हेलो एवरीवन। आज हमारी FI CO की 14th क्लास है और आज से हम अकाउंट्स पेएबल का मॉड्यूल स्टार्ट करें जो कि FI का एक मेजर मॉड्यूल है। इससे पहले हमने जनरल अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली है और इसकी सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे जिसमें वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी इनवॉइस पोस्टिंग का प्रोसेस हम देखेंगे ECC में कैसे होता है। और इसी क्लास का सेकंड पार्ट जो है उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी इनवॉइस पोस्टिंग और ये सारा प्रोसेस S/4HANA में कैसे होता है। तो आज की क्लास प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अकाउंट्स पेएबल में वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डाटा क्रिएशन और उसके बाद उसकी इनवॉइस पोस्टिंग और पेमेंट और वेंडर से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स पेएबल के अंदर मेंटेन होती हैं। जब हम वेंडर को क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक रिकन्सिलेशन अकाउंट की ज़रूरत होती है जो कि एक GL होता है और वो FS00 में क्रिएट होता है। उस GL का पर्पज़ ये होता है कि जब वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट होता है तो उसके मास्टर डाटा के अंदर ये रिकन्सिलेशन अकाउंट असाइन कर दिया जाता है। उससे ये होता है कि जब भी हम उस वेंडर के अंदर कोई भी एंट्री पोस्ट करते हैं तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली उस रिकन्सिलेशन अकाउंट में भी पोस्ट हो जाती है। और बैलेंस शीट के अंदर वेंडर्स या कस्टमर्स के बैलेंसेस डायरेक्ट नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे वेंडर्स और कस्टमर्स जो है डायरेक्ट लिंक नहीं होते। तो वेंडर्स और कस्टमर के बैलेंसेस जो होते हैं थ्रू रिकन्सिलेशन अकाउंट, जिनको हम सन्ड्री अकाउंट्स भी बोलते हैं, उनके थ्रू ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसी तरीके से जब वेंडर के मास्टर डाटा के अंदर हम जो रिकन्सिलेशन अकाउंट असाइन कर देंगे तो उस वेंडर का जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी इस रिकन्सिलेशन अकाउंट के थ्रू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ECC में वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएशन, उसका मास्टर डाटा कैसे क्रिएट होता है और उसके बाद फिर उसमें इनवॉइस कैसे पोस्ट होती है। आज हम ये 2 प्रोसेस सीखेंगे। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। बेसिकली जिस तरीके से हमने अकाउंट ग्रुप बनाए होते हैं GL की क्रिएशन के लिए और उनको नंबर रेंज असाइन की होती है, सेम उसी तरीके से वेंडर्स के लिए भी हम अकाउंट ग्रुप डिफाइन कर लेते हैं और फिर उन्हीं अकाउंट ग्रुप्स को नंबर रेंज असाइन कर दी जाती है। और फिर उन्हीं अकाउंट ग्रुप्स को यूज़ करते हुए जब भी वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट किया जाता है तो उस वेंडर का जो कोड जनरेट होता है वो उसी नंबर रेंज में से होता है जो कि हमने उस अकाउंट ग्रुप को असाइन की होती है। उसके बाद फिर हम वेंडर की प्रॉपर क्रिएशन करेंगे और उसके बाद इनवॉइस पोस्टिंग होगी, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग, फिर उसकी लाइन आइटम डिस्प्ले होगी और वेंडर का लेजर में से डिस्प्ले हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करेंगे। जैसे कि GL केस में था कि हमने GL के केसेस में था कि अकाउंट सबसे पहले हम अकाउंट्स ग्रुप डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक नंबर रेंज डिफाइन करते हैं और फिर नंबर रेंज को अकाउंट ग्रुप के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं। SPRO SAP रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। अभी हम वेंडर के केस में हैं तो वेंडर को क्लिक करेंगे। मास्टर डाटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डाटा। अब यहाँ से फर्स्ट सबसे टॉप पे आ रहा है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट, इसको क्लिक करते हैं। हम यहाँ से एक नई एंट्री क्रिएट करेंगे अपने अकाउंट ग्रुप के लिए। फॉर एग्जांपल मैं जो अकाउंट ग्रुप डिफाइन करने जा रहा हूँ ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लोकल सप्लाईज का है। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि वेंडर की जो हम अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन करते हैं ये किस बेसिस पे करते हैं। जैसे कि हम वेंडर्स को कैटेगराइज करते हैं कि हमारे कुछ वेंडर्स हैं लोकल सप्लाईज देते हैं, हमें कुछ लोकल सर्विसेज देते हैं, इसी तरीके से कुछ फॉरेन के सप्लाईज हैं और फॉरेन की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उनकी बेसिस के ऊपर हम वेंडर्स को कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये हमारे वेंडर्स लोकल के हैं, ये फॉरेन के हैं, ये सप्लाईज के हैं और ये सर्विसेज के हैं। तो उससे फिर हमें वेंडर्स को ट्रैक करना आसान होता है। तो इसलिए हम ये अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन करते हैं उनकी बेसिस के ऊपर कि हम अपने वेंडर्स को कैटेगराइज कर सकें। तो अब यहाँ से हम ये वाला ग्रुप क्रिएट करते हैं लोकल सप्लाईज के लिए। अब यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं, ये हमारा लोकल सप्लाईज का है। यहाँ हम लोकल सप्लाईज का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फील्ड स्टेटस में हम आते हैं। तो जिस तरीके से हमने GL की क्रिएशन में फील्ड स्टेटस देखा था उसी तरीके से जब हम वेंडर के केस में अकाउंट ग्रुप डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स को हम ऑप्शनल, सप्रेस, रिक्वायर्ड या डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके लिए ये आगे इनके ऑप्शंस हैं कि आप उसको सप्रेस करना चाहें, रिक्वायर्ड करना, ऑप्शनल और डिस्प्ले करना चाहें। तो यहाँ से हम उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बट ये कि जैसे कि ये हमारी एक प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी कि अगर हम किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर लेते हैं तो फिर उसको हमें लाजमी फिल करना होता है, उसके बगैर सिस्टम हमें आगे कंटिन्यू नहीं करने देता। तो यहाँ से हम जो भी हमने फील्ड यहाँ से सिलेक्ट करनी है उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से आ सकते हैं आगे। तो इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं।
अब ये हमारा अकाउंट ग्रुप डिफाइन हो गया है, LSUV जो कि लोकल सप्लाईज़ का है। इसके बाद मैं एक नंबर रेंज डिफाइन करता हूँ, यहाँ से वापस आते हैं। इसके बाद यहाँ पे है क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से इंटरवल में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक नंबर रेंज डिफाइन करता हूँ जो कि मैंने पहले से यहाँ पे डिफाइन की हुई है। हम इसको यहाँ से प्लस में, यहाँ से न्यू एंट्री में आएंगे और इसका कोड मैंने LS और आगे उसकी नंबर रेंज, अब ये नंबर रेंज में यहाँ से इसको डिफाइन करूँगा। उसके बाद यही नंबर रेंज में अपने अकाउंट ग्रुप को असाइन कर दूँगा। अब यहाँ से हम असाइन नंबर रेंज टू द वेंडर अकाउंट ग्रुप, यहाँ से इसको नंबर रेंज असाइन कर देंगे। यहाँ से अपना अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए नंबर रेंज हमारी जी थी LS। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब ये हमारी नंबर रेंज जो है अकाउंट ग्रुप को असाइन होगी। अब हम इस अकाउंट ग्रुप पे जब भी वेंडर क्रिएट करेंगे तो उसको जो नंबर असाइन होगा तो इसी रेंज में से होगा जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की है, यहाँ से। ठीक है, अब हम वेंडर की क्रिएशन करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से वापस आते हैं। यहाँ से हम अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, मास्टर रिकॉर्ड्स, यहाँ से FK01 के थ्रू हम वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम वेंडर को क्रिएट करते हैं FK01 से। मैं एक सेशन और ओपन करके आपको एक और जगह से इसकी क्रिएशन का प्रोसेस दिखाता हूँ। XK01, यहाँ से जब हम वेंडर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारा MM का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम वेंडर का कोड अभी असाइन नहीं करेंगे, कंपनी कोड देंगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा MM से रिलेटेड है और अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं और जो यहाँ से मैंने आपको प्रोसेस बताया यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपनी कोड मैं दूंगा और अकाउंट ग्रुप मैंने अभी डिफाइन किया है। अब मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे उसका टाइटल देंगे कंपनी का, हमारे वेंडर का जो है उसका टाइटल देंगे। अब यहाँ से हम उसका नेम देंगे, वेंडर का कोई भी नाम रखेंगे, लाइक हम कोई भी नाम रख लेते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेशन। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे सर्च टर्म में इसका यूनिवर्सल लिख देते हैं और यहाँ पे ये मैंडेटरी फील्ड है। बाकी आपने अपने वेंडर का जो भी डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपने यहाँ पे इनपुट करनी है। उसका एड्रेस आएगा, पोस्टल कोड आएगा। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है वो कंट्री की है, वो वहाँ पे आपको लाजमी देनी है। उसके बाद जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेंडर की देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस वगैरह। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमें इन केस समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो वेंडर है वो आपका कस्टमर भी है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप उसका कस्टमर का जो कोड है वो ही हम मेंटेन कर देंगे। बट अगर नहीं फिल करना तो नेक्स्ट, एंटर का बटन प्रेस करके नेक्स्ट फील्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप बैंक की इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ जो आपके वेंडर की बैंक की इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से आपने ट्रांजेक्शन करनी है, जिस जगह पे आपने वेंडर को पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड होगी वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे। अब यहाँ पे आपके वेंडर की कंपनी के अंदर जो कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जिससे आपने कॉन्टैक्ट करना है, अब यहाँ पे जो वेंडर की केस में आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें उसको देके यहाँ से आप एंटर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकंसिलिएशन अकाउंट, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब हम वेंडर की क्रिएशन करते हैं तो उस टाइम हमें एक GL भी उसके साथ क्रिएट करना पड़ता है, जो कि FS00 में हम जाके क्रिएट करते हैं। और ये GL बैलेंस शीट से बिलोंग करता है और ये लाइबिलिटी के अकाउंट ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये GL हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। मैंने पहले से GL डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने GL देना है, जो कि हमारा रिकंसिलिएशन अकाउंट है, वो मैं आपको पहले डिस्प्ले करा दूँ, उसका स्टेटस आपको मैं दिखा दूँ। FS00। अब यहाँ पे हमारा ये वेंडर रिकन अकाउंट है, इसके स्टेटस देखिएगा कि इसका हमने ये बैलेंस शीट का GL है और लाइबिलिटी से बिलोंग करता है। इसके बाद करंट डाटा, कंट्रोल, इसके बाद कंट्रोल डाटा में आता है। तो ये वाला आपने सिलेक्शन लाजमी करनी है, रिकंसिलिएशन अकाउंट, रिकन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट टाइप्स के लिए आप GL को क्रिएट कर सकते हैं, एसेट्स, कस्टमर, वेंडर्स के लिए। लाइक अब यहाँ पे हमने वेंडर के लिए क्रिएट किया है तो यहाँ पे मैंने इस GL को यहाँ पे वेंडर के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये काम लाजमी करना है। अगर आप ये सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करते तो सिस्टम जो है उसको एज ए रिकंसिलिएशन अकाउंट कंसिडर नहीं करेगा और सिस्टम वहाँ पे वेंडर के मास्टर डाटा में फिर वहाँ से इस GL को पिक नहीं करेगा अगर आप ये
अकाउंट सेलेक्ट, अगर यहाँ पे आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट नहीं करते। और यहाँ से हम थर्ड फील्ड में जाके देख लेंगे, ये रिकन्सिलेशन अकाउंट, इसका फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है वो भी रिकन्सिलेशन अकाउंट का होगा। तो अब यहाँ पे मास्टर डाटा में, वेंडर के मास्टर डाटा में हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने F4 किया तो ये वो वाला वेंडर रिकन्सिलेशन अकाउंट हमारे पास शो हो गया है। इसके बाद बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिक्वायर्ड देना चाहें वो दे सकते हैं, बट यहाँ पे कैश मैनेजमेंट ग्रुप है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको हमें फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ही दे देता हूँ A1। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, वेंडर के साथ हमारी जो पेमेंट टर्म्स होती हैं वो हम डिफाइन करते हैं। पेबल इमीडिएटली ड्यू नेट, तो इसमें हम फर्स्ट वाली सिलेक्शन कर लेते हैं, इमीडिएट बेसिस पे ये ड्यू होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे डन प्रोसीजर आप ऐड कर सकते हैं। देन अब इसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको येस कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारा 5-2 की सीरियल में जो फर्स्ट वेंडर था ये क्रिएट हो गया, और ये वही सीरियल है जो कि हमने यहाँ पे असाइन की थी इसको, ये वाली। अब ये इस सीरियल में से फर्स्ट वेंडर इसको क्रिएट हो गया। इसी अकाउंट ग्रुप को यूज़ करते हुए जब भी हम वेंडर क्रिएट करेंगे तो इसी सीरियल में इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा 001, 002 एंड सो ऑन, इस तरह वेंडर के कोड्स क्रिएट होते जाएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट वेंडर क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम दोबारा SAP पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने FK01 से वेंडर क्रिएट किया, अगर हम उस वेंडर को चेंज करना चाहें, उसमें कुछ डाटा चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से एंटर किया, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें वन बाई वन आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगी। आप जिस फील्ड में भी जाके, जिस स्क्रीन पे जाके चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ से मैं फिर वापस आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले करना चाहें तो FK03 से, अगर आपने वेंडर को ब्लॉक अनब्लॉक करना है तो FK05 से एंड सो ऑन। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि आप उस वेंडर को पोस्टिंग के लिए आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम इसमें वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हैं इस वेंडर के लिए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट एंट्री में आएंगे, FB60 से वेंडर इनवॉइस पोस्ट होगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कंपनी कोड देखेंगे। हमारा अगर कंपनी कोड सेलेक्ट है तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से वेंडर को सर्च करेंगे। अब हमारी कंपनी कोड में हम देखते हैं इस कंपनी कोड में कितने वेंडर क्रिएट हुए हैं। अभी हमारा एक ही वेंडर क्रिएट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं जो भी हमने क्रिएट किया। उसके बाद हम आगे इसकी इनवॉइस डेट और पोस्टिंग डेट ऐड करेंगे। इसके बाद एंटर किया, यहाँ हम अमाउंट एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 30,000 की अमाउंट ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम टेक्स्ट मेंटेन करेंगे, वेंडर इनवॉइस है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हम GL पिक करेंगे जो कि परचेज़ का GL होगा। यहाँ से मैं F4 करके इसको सर्च करता हूँ, परचेज़ का मैं GL यहाँ से पिक कर लूँगा। परचेज़ का GL यहाँ से उठाया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो अमाउंट भी दे सकता हूँ 30,000, और मैं स्टैरिक भी एंटर कर सकता हूँ। मैंने स्टैरिक डाल के इसको एंटर किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अमाउंट उठा ली। अब यहाँ से मैं सिमुलेट करूँगा और ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट। मतलब अब देखें GL हमारा 40 से डेबिट होता है और 50 से क्रेडिट होता है। इसी तरह वेंडर जो है वो 21 से डेबिट और 31 से क्रेडिट होता है। अब यहाँ वेंडर हमारा क्रेडिट हो रहा है और परचेज का GL डेबिट हो रहा है। इट्स में हमारी एंट्री यहाँ पे आपके सामने वेंडर इनवॉइस की शो हो गई है, तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब इस वेंडर के लेजर में जाके हम इसकी एंट्री चेक कर लेते हैं, जो हमने अभी पोस्ट की 30,000 की। इसके लिए हम यहाँ से अकाउंट में आएंगे और यहाँ से FK10N को डिस्प्ले के लिए, FK10N में हमारा ये वेंडर पहले से सिलेक्ट हुआ है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और ये देखें 30,000 की ट्रांजैक्शन हमारी ये वेंडर के लेजर में क्रेडिट साइड पे आ रही है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है अभी, और ये थर्ड मंथ में आ रही है। इट्स मीन कि हम अगर जुलाई टू जून की बात करते हैं, जुलाई टू जून हमारा फिस्कल ईयर है, तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ये सितंबर में मैंने पोस्ट की, तो ये थर्ड पीरियड में आपके सामने क्रेडिट साइड पे ये शो हो रही है। इसको अगर आप यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो ये एंट्री हमें यहाँ से भी नजर आ जाएगी। ये 30,000 की एक ट्रांजैक्शन हमारी जो वेंडर इनवॉइस थी, ये इसका डॉक्यूमेंट नंबर है, उसकी डेट है, और ये हमारा ये उसका टेक्स्ट है, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमारा वेंडर, और यहाँ भी हमारी वेंडर इनवॉइस पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से वापस आते हैं और नेक्स्ट एक OT कोड है FBL1N। यहाँ से भी हम इसकी लाइन आइटम्स का डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी जो FK10N से हमने डिस्प्ले किया था वो मंथ वाइज आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों वहाँ से आपको मिल जाती हैं, बट यहाँ से हम लाइन आइटम्स चेक कर सकते हैं। मैं वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये लाइन आइटम्स के लिए आप FBL1N को सिलेक्ट करेंगे, और मंथ वाइज अगर आप देखना चाह रही हैं तो आप उसको FK10N से देखेंगे। तो यहाँ पे भी वही ट्रांजैक्शन वैसे ही शो हो रही है। ये दो डिफरेंट T कोड से हम उनके बैलेंसेस को डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइन आइटम्स एंड बैलेंस।
लाइन आइटम्स को और बैलेंस को। आज की इस क्लास में हमने ECC में वेंडर की क्रिएशन का प्रोसेस देखा है, उसमें कि किस तरीके से हम उसका अकाउंट ग्रुप डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसकी नंबर रेंज डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद वेंडर फिर अकाउंट ग्रुप को और नंबर रेंज को आपस में लिंक करते हैं, फिर वेंडर की क्रिएशन का प्रोसेस और उसके बाद उसकी इनवॉइस पोस्टिंग और देन उसका डॉक्यूमेंट जो पोस्ट हुआ था उसका डिस्प्ले 2 डिफरेंट टी कोड से हमने किया। तो ये हमारा आज हमारी 14 क्लास का पार्ट 1 था, जिसमें हमने वेंडर का सारा प्रोसेस ECC में सीखा। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्लास का हमारा 14 क्लास का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम S/4HANA में वेंडर की क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन और उसका सारा प्रोसेस सीखेंगे। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।